दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत के बारे में सुना है जिनके शरीर में खून नहीं बल्कि जहर दौड़ता हो और जिसके छूने मात्र से ही इंसान की जान चली जाती हो? अगर आपको ये कोई फिल्मी कहानी लग रही है तो आप एकदम गलत हो, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसी बहुत सी लड़कियां होती थी जिनके स्पर्श मात्र से ही लोगों की जान चली जाती थी। प्राचीन काल में इन लड़कियों को विष कन्या कहा जाता था, जिनके शरीर में जहर भरा होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन विष कन्याओं के शरीर में जहर कहां से आता था और इनके छूने से लोगों की मौत कैसे हो जाती थी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। दोस्तों, प्राचीन काल में ज्यादातर राजा अपने दरबार में विष कन्याएं रखा करते थे। इन विष कन्याओं को राज दरबार में बड़े आदर और सम्मान के साथ रखा जाता था। विष कन्याओं को कभी भी पारिवारिक जीवन जीने या शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि इनके चुम्बन मात्र से ही लोगों की जान चली जाती थी। वैसे तो दोस्तों, हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में विष कन्याओं के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र में विष कन्याओं के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी मिलती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया कि प्राचीन समय में विष कन्या बनाने के लिए मिथ्रिडेटिज्म तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। इस तकनीक की शुरुआत पॉन्ट्स के शासक मिथ्रिडेट्स चतुर्थ ने की थी। बताया जाता है कि पॉन्ट्स के राजकुमार मिथ्रिडेट्स ने समय से पूर्व राजा बनने के लालच में आकर अपने पिता को जहर देकर मार दिया था। अपने पिता की मौत के बाद मिथ्रिडेट्स राजा तो बन गया, लेकिन उसे डर सताने लगा कि उसने अपने पिता के साथ गलत किया है, इसलिए उसे भी कोई न कोई जहर देकर मार डालेगा। इससे बचने के लिए उसने अपने खाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जहर लेना शुरू कर दिया, ताकि उसका शरीर जहर के प्रति एंटीबॉडी तैयार कर सके। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक समय के बाद उसके शरीर ने इस तरह की एंटीबॉडी तैयार कर ली कि उस पर किसी भी जहर का असर नहीं होता था। लेकिन उसका ये प्रयोग तब उल्टा पड़ गया जब जहर के कारण उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, और साथ ही राजा जिस रानी के साथ संभोग करता वो जहर के कारण उसी रात मारी जाती थी, जिसके कारण राजा बहुत परेशान रहने लगा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रथा पूरी दुनिया में फैल गई और इसे मिथ्रिडेटिज्म तकनीक के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर विश्व के सभी राजा अपने अपने दरबार में विष कन्याएं रखने लगे। लेकिन दोस्तों, विष कन्या बनाने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी और खतरनाक थी। प्राचीन समय में किसी लड़की को विष कन्या बनाने के लिए बहुत ही जटिल रास्ते से गुजरना पड़ता था। बताया जाता है कि सबसे पहले राजा अपने अवैध संतानों या अनाथ लड़कियों में से ऐसी लड़कियों का चयन करता था जो दिखने में सबसे सुंदर और स्वस्थ हो। उसके बाद उन लड़कियों को लाकर एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता था, जहां उनके विष कन्या बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। इन लड़कियों को विष कन्या बनाने के लिए बचपन से ही खाने में जहर की कुछ मात्रा मिलाकर दी जाती थी, और उसके बाद धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ाई जाती थी। जिन लड़कियों का शरीर जहर के प्रति एंटीबॉडी नहीं बना पाता था, वे या तो मर जाती थी या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो जाती थी। सिर्फ कुछ ही लड़कियां होती थी जो सही सलामत बच पाती थी। इन्हें और घातक बनाने के लिए अलग अलग तरह के जहर का हाई डोज दिया जाता था। इसके साथ ही इन्हें नृत्य, संगीत, साहित्य और सजने संवरने की कला भी सिखाई जाती थी, ताकि राजा महाराजाओं को अपने यौवन के जाल में वो फंसा सके। युवा होते होते लड़कियां इतनी जहरीली हो जाती कि उनके शरीर के स्पर्श मात्र से ही लोगों की जान चली जाती थी, क्योंकि बचपन से जहर का सेवन करने से विष कन्याओं का पूरा शरीर जहरीला हो जाता था। यहाँ तक कि उनका थूक, पसीना और खून भी जहरीला हो चुका होता था। लिहाजा उनसे किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बनाना जानलेवा साबित होता था। प्राचीन काल में राजा इन विष कन्याओं का इस्तेमाल दूसरे राजाओं को मारने या उनसे जरूरी जानकारियां निकलवाने के लिए किया करते थे। प्राचीन काल में अधिकतर राजाओं को जवान लड़कियों से संबंध बनाने का शौक हुआ करता था। जब ये राजा किसी दूसरे राज्य में जाते थे तो उनके स्वागत में जवान लड़कियां भेजी जाती थी। इन लड़कियों के साथ सबसे सुंदर विष कन्या को भी भेजा जाता था, और जब राजा उस विष कन्या के साथ संबंध बनाता तो उसकी मौत हो जाती थी। और कई बार यदि विष कन्या को राजा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी जाती थी
तो वो विष कन्या राजा के खाने पीने की चीजों में अपनी लार मिला देती थी। क्योंकि विष कन्या की लार में भी जहर मौजूद होता था, इसलिए जब राजा लार मिला हुआ भोजन करता था तो उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती थी। इस तरह प्राचीन काल में विष कन्याओं को एक ह्यूमन वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वैसे दोस्तों, प्राचीन भारत में लिखे गए कथा सरिता सागर और शुभ वाहु उत्तरी जैसे कई ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि इतिहास में विष कन्याओं की तरह ही विष पुरुष भी हुआ करते थे। बहुत से इतिहासकारों का ये कहना है कि गुजरात का सुल्तान महमूद और नादिर शाह दोनों विष पुरुष थे। कहा जाता है कि ये दोनों अपने थूक से किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे। हालांकि अधिकतर राजा विष पुरुष इस वजह से बने ताकि वे किसी भी विष कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। इसलिए सिर्फ कुछ राजा अपने खुद की सुरक्षा के लिए जहर का सेवन करते थे। अन्य किसी व्यक्ति को विष पुरुष बनाने का कोई फायदा नहीं था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी आगे आने वाली मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर कर लें।